जेई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। फ्रॉम द फिगर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी गिवन बिलो आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, तो इसमें पहले कुछ बात हम लोग जानते हैं। सबसे पहले स्टेशनरी फेज जो होता है वो स्टेशनरी फेज हमारा पोलर होता है, ठीक है। उसमें सिलिका जेल या एल्यूमिना रहता है। और एक मोबाइल फेज होता है, तो वो जो मोबाइल फेज होता है वो क्या होता है, फ्लो करता है, तो वो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर, ठीक है। तो जो मोबाइल फेज होता है हमारा और जो स्टेशनरी फेज होता है वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं, है ना। अब जो कंपाउंड्स होते हैं वो या तो पोलर होते हैं या नॉन पोलर होते हैं। तो अगर वो पोलर होंगे तो वो स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और अगर नॉन पोलर होंगे तो वो मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कंपाउंड सी देखते हैं, कंपाउंड सी बह के नीचे आ गया है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा मोबाइल फेज के संग इंटरेक्ट कर रहा होगा। और जो हमारा कंपाउंड ए है वो ऊपर ही रह गया है, तो वो हमारे स्टेशनरी फेज के संग इंटरेक्ट कर रहा होगा। और स्टेशनरी फेज पोलर होता है, तो यहाँ पर कंपाउंड ए भी पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो कंपाउंड सी इज़ मोर पोलर, ये गलत हो गया क्योंकि ए पोलर होगा। कंपाउंड ए इज़ लीस्ट पोलर, ये भी गलत हो गया, मोस्ट पोलर होगा। कंपाउंड बी कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर सी एंड आफ्टर, ये भी गलत क्योंकि सी सबसे नीचे है, बह के आया है, तो सी सबसे पहले एल्यूट होगा या सी सबसे पहले सेपरेट होगा। कंपाउंड ए स्पेंड्स मोर टाइम इन द कॉलम, ये सही है क्योंकि ये सबसे ऊपर है, तो लास्ट में इसको सेपरेट करेंगे। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ए बी और सी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा मोबाइल फेज होता है वो एक सॉल्वेंट होता है जो नॉन पोलर है, और स्टेशनरी फेज या इसको एड्जॉर्बेंट बोलते हैं क्योंकि उस पर एड्जॉर्प्शन होता है, और जिसका एड्जॉर्प्शन होता है उसको एड्जॉर्बेट कहते हैं। तो इस पर एड्जॉर्प्शन होता है तो इसको एड्जॉर्बेंट कहते हैं, सिलिका जेल या एल्यूमिना। और ये हमारा पोलर होता है, तो कंपाउंड ए इज़ मोर पोलर देन बी एंड सी, और कंपाउंड सी कम्स आउट फर्स्ट फॉलोड बाय बी देन ए, ओके। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा कॉलम 1 है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, और ये हमारा कॉलम 2 है सेपरेशन टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। एक बार आप इसको ट्राई करिए, 2023 का क्वेश्चन है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वो ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे जो हमें पक्का पता है कि नहीं होगा। जैसे इसमें से अगर ये दोनों को छोड़ दे तो हमें पता है केरोसिन और नेप्थलीन, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये पेट्रोलियम का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है तो नेप्था या नेप्थलीन और डीजल, पेट्रोल, ठीक है, तो ये सब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग होते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है पेट्रोलियम का, जिसके कारण हमें ये सब प्रोडक्ट मिलते हैं, केरोसिन, नेप्थलीन, डीजल, पेट्रोल, है ना। तो इसका तो हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो सी का पक्का 4 होगा। यहाँ पर सी का 2 है, गलत। अगला में सी का 2 है, गलत। सी का 4 ये हो सकता है, और डी का 1 ये गलत। तो एक ही ऑप्शन बचा और एक तो सही होगा, तो यही सही है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम लोग सब देखते हैं। यहाँ पर देखिए, CH2Cl2 DCM डाइक्लोरोमीथेन कलरलेस होता है, वोलेटाइल, स्वीट ऑर्डर, वाइडली यूज एज सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, आप चाहें तो लिख सकते हैं वरना इसको छोड़ सकते हैं। नॉट मिसिबल इन विद वाटर होता है ये। और ये क्या होता है, ये डेंसर होता है, ठीक है। तो लेयर बन जाता है, ये नीचे वाटर ऊपर, तो सेपरेटरी फनल के द्वारा इसको सेपरेट कर देते हैं, तो वो होता है डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। केरोसिन, नेप्थलीन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग होता है, तो इसी से हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। और एक और ऑप्शन था ग्लूकोज और NaCl या शुगर और NaCl, ठीक है। तो इसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक कॉमन एग्जांपल है, तो इससे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। तो ये हो गया क्रिस्टलाइजेशन। और जो हमारा ये बचा, इसका ध्यान रखिएगा, जो हमारा ऑप्शन बचा वो था कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो इसका होगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Following chromatogram was developed by adsorption of compound A on 6 centimeter नहीं होगा TLC glass plate. Retardation factor of the compound is क्या? तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।